नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और भारत सहित दुनिया के बहुत सारे देशों में बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। ये आप सब जानते हैं। इसमें हर साल ये पर्व आता है और हर साल बहुत ही जोश उल्लास के साथ पूरी दुनिया में भारत सहित इस पर्व को मनाया जाता है। हजारों साल की ये संस्कृति है भारत की, ये सब मनाया जाता रहा है। दोस्तों, आज जो दरअसल बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। दिलचस्प टॉपिक ये है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जिस तरह से रामनवमी मनाई जाती है, उसी तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भी पूरी दुनिया मनाती है। तो सबसे बड़ा जो मेरे मन में जो सवाल आया, जो बड़ा एक सवाल था कि इस देश का जो सिस्टम है, जो आज जो सिस्टम चल रहा है, जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, उस सिस्टम में कौन कहाँ पर फिट होता है। मतलब कौन से भगवान कहाँ पर उस सिस्टम में, राजनीतिक सिस्टम में सही फिट होते हैं या नहीं होते हैं। ये आज का विश्लेषण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विश्लेषण है। इसको ध्यान से सुनिए और इसको आखिर तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तुलनात्मक दृष्टि से, यदि आप गौर करें, खास तौर से जो मैंने विश्लेषण ये जो विषय वस्तु आज तय की है, आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी पर एक लेबल लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी धार्मिक किस्म की पार्टी है, हिंदू रीति रिवाजों को मानने वाली है, हिंदू धर्म को ले जाने वाली है, आगे ले जाने वाली है, बढ़ाने वाली है। कहीं भी कोई मामला हिंदुओं से रिलेटेड होता है तो भारतीय जनता पार्टी तत्काल सक्रिय हो जाती है। ये तमाम बातें तो आप जानते हैं बहुत पहले से ही है, ठीक है। और काफ़ी हद तक आप चुनाव में भी देखेंगे, जो पिछले चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के हुए हों, चाहे पहले के लोकसभा के चुनाव हुए हों, उसमें राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन यही एक सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को ही क्यों चुना। मामला तो जो है मंदिर का, श्री कृष्ण का भी अटका हुआ है। मथुरा में जो श्री कृष्ण जो जन्मभूमि है, वहाँ जो ईदगाह जो मस्जिद का मामला है, वो भी वहाँ पर अटका हुआ है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने श्री कृष्ण को तो नहीं चुना, वो भी एक धार्मिक मुद्दा था, उस पर भी राजनीतिक आधार, वोट बैंक को मजबूत किया जा सकता था, लेकिन भगवान राम को ही क्यों चुना, भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं चुना भारतीय जनता पार्टी ने। ये मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बात ये है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो कलेवर तेवर है ना, वो भगवान राम के उसूलों से मेल खाता है, जबकि जो श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी रही है, जो शास्त्रों में उनके बारे में वर्णन दिया गया है जिस तरह से, वो भारतीय जनता पार्टी और मूल तौर पर, खास तौर पर संघ परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से मेल नहीं खाती है। आप बुनियादी तौर पर देखिए कि दोनों के व्यक्तित्व में बहुत भारी अंतर है। श्री भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्होंने सारे काम मर्यादा में रहते हुए किए हैं। श्री कृष्ण के को बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं, छलिया है, गोपी है और तमाम तरह की जो है वो गिरधारी, और बहुत सारी उपमाएं उनको श्री कृष्ण को दी जाती हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही आप कहें कि विराट है। विराट व्यक्तित्व तो भगवान राम का भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके जो व्यक्तित्व के जो दर्शन होते हैं आम जीवन में यदि आप देखें तो श्री कृष्ण की भूमिका, उनका जो दर्शन है वो साकार होता नजर आता है। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के कहने पर वनवास लिया, युद्ध लड़ा और रावण को हराया। मतलब वो उनका जो वो पूरा जो जीवन था, जीवन का एक बड़ा हिस्सा था, वो संघर्ष में और युद्ध में, इस तरह की चीज़ों में बीता। तो हथियारों का जो मामला था, हिंसा का जो मामला था, वो वहाँ पर चला। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसी किसी भूमिका में सीधा कोई योगदान नहीं दिया। महाभारत में भी जो युद्ध हुआ कौरव और पांडवों में, उसमें श्री कृष्ण की भूमिका डायरेक्ट कुछ नहीं थी। उन्होंने युद्ध में सीधा भाग नहीं लिया। वो भी भगवान थे, उनके पास भी सुदर्शन चक्र था, जिस तरह से ब्रह्मास्त्र और तमाम अस्त्र शस्त्र भगवान राम के पास थे, तो ऐसे श्री कृष्ण के पास भी थे। लेकिन श्री कृष्ण ने किसी भी युद्ध में, जानते हुए भी कि ये दुश्मन है, कंस को मारने का मामला था और जो तमाम मामले थे, उसमें श्री कृष्ण ने सीधा कोई भी मामला अपने हाथ में नहीं लिया। यह आपको अच्छी तरह से पता है। यह आप जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें श्री कृष्ण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बगैर तो महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
तो ये जो तौर तरीके हैं श्री कृष्ण के कि उनका मक्खन बचपन में चुरा ले जाना, उनका वो गोपियां जब नाची थी तो उनके वस्त्र उठा के ले जाना, उनको तंग करना, बांसुरी बजाना, और गीत संगीत उनका जो वो था, उनके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये बांसुरी। आप भी देखें, जितनी भी तस्वीरें आपको मिलेंगी उसमें भगवान राम में तो धनुष बाण के साथ दिखेंगे और श्री कृष्ण बांसुरी के साथ दिखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जो संघ परिवार की जो बनावट है, जो बुनियादी जो तौर तरीका है, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये बांसुरी जैसी गीत संगीत का, या जो इस तरह की जो औरतों को जो खुलापन आज़ादी, जिस तरह से प्रेम की प्यार की बातें श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ की हैं और रास रचा है, जिसको रासलीला आप सब जानते हैं, रासलीला का नाम पूरी दुनिया जानती है। रासलीला का मतलब यही है, और आज भी व्यंग के तौर पर किसी के चरित्र पर जब ये आरोप लगाया जाता है तो यही कहा जाता है कि ये रासलीला रचा रहा है। मतलब उसको चरित्रहीनता के घेरे में लाया जाता है और उस पर सवाल या निशान खड़े किए जाते हैं। तो ये श्री कृष्ण की अदाएं थी, इतनी सारी अदाएं, इतना सारा रूप, उनका विराट व्यक्तित्व। तो ये जो तौर तरीका है, ये संघ परिवार को में शायद कहीं ये फिट नहीं होता। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी उसी का बाई प्रोडक्ट है, भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ है वो संघ परिवार के अंदर से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, राजनाथ हों, या जितने भी बड़े भारतीय भाजपा के नेता हैं, वो सब उनकी जो दीक्षा, उनकी जो प्रारंभिक पाठशाला है वो संघ परिवार से हुई है। उनके अंदर वही सब चीज़ें मौजूद हैं। वो एक तरह से प्रतिनिधित्व भी करते हैं संघ का, आप इसको यूं कह लीजिए। तो आप ये देखिए, संघ परिवार का जो आंतरिक ढांचा है उसमें श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो फिट नहीं हो रहा। भगवान राम का उसमें व्यक्तित्व फिट होता है, तो उनको ये सुविधाजनक लगा, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ये सुविधाजनक लगा कि भगवान राम को लिया जाए और भगवान राम को ही आगे बढ़ाया जाए इस मुद्दे को लेकर। और यही वजह रही कि जो अयोध्या वाला मामला था 1992 में, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई गई, और ये कहते हुए कि यहाँ पर भगवान राम जो है उनका जन्म हुआ था। लेकिन वो ईदगाह मस्जिद नहीं ढाई गई। मैं ये नहीं चाहता कि वो मस्जिद ढाई जाए, क्योंकि कानून है, देश में संविधान है, और अंततः भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उसको कानून और संविधान मानना भी पड़ा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया। तो सवाल दरअसल यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो खांचा है ना, जो फ्रेम है, उसमें कहीं ना कहीं भगवान राम ज़्यादा सहूलियत से फिट होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है उसमें शायद फिट नहीं होते। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को तो, अयोध्या विवाद को, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको तो मुद्दा बनाया, लेकिन मथुरा में जो ईदगाह है उसको मुद्दा नहीं बनाया। जबकि ईदगाह भी जो राम कृष्ण जन्मभूमि है उससे बिल्कुल सटी हुई है, और उसका विवाद भी बहुत लंबे समय से चल रहा है, और वो शायद न्यायालय में भी वो विवाद अब पहुंच चुका है, लंबे समय से शायद विचाराधीन है। तो आप ये देखिए कि ये जो तौर तरीका है भारतीय संस्कृति और कल्चर का, वो पूरा आप कहीं भी चल जाइए पूरे देश में, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है और सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आपको हर 2-4 किलोमीटर के बाद आपको संस्कृति, भाषा का अंतर साफ नज़र आता है। एक ही राज्य में ही कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह का पहनावा है, खान पान है। तो ये जो प्रतिनिधित्व है पूरा, ये श्री कृष्ण उसके ऊपर खरे उतरते हैं, उनकी व्यक्तित्व पर, उनकी पर्सनैलिटी पर, कि किस तरह से वो यमुना विहार करते हैं, किस तरह से वो गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। तो ये जो संघ परिवार का जो फ्रेम है और उसका बाई प्रोडक्ट जो भाजपा है, उनके लिए शायद ये मुफीद नहीं हुआ। तो उनको ये लगा कि जो राम है वो ज़्यादा उनके फ्रेम में फिट होता है और श्री कृष्ण उसकी तुलना में नहीं होते। तो यही वजह है कि दो भगवान है देश के, बड़े माने जाते हैं दोनों का ही जबरदस्त हर साल रामनवमी और श्री कृष्ण जन्म पर बहुत बड़ी व्यापक तौर पर ये त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए कि जो राम है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए ज़्यादा सही लगे। उनका राजनीतिक तौर पर जो भी इस्तेमाल भाजपा ने किया, कहने को तो उन्होंने ये बताया कि हम हिंदू समाज के रक्षक हैं और ये देश की मान मर्यादा का मामला है। तो भाइयों, देश की मान मर्यादा का मामला तो श्री कृष्ण का भी है, वहाँ भी ईदगाह का मामला चल रहा है। तो विवाद दरअसल अयोध्या पर ही क्यों शुरू हुआ, सबसे बड़ा प्रश्न यही है।
जो मैंने आपके सामने रखा है। आपको मैं बता दूं कि किस तरह से, और एक उदाहरण मुझे याद आ गया मोटे तौर पर, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के ढांचे में वो जो खांचा है, उनकी जो परिभाषा है, उसमें श्री कृष्ण क्यों नहीं फिट होते हैं, उसमें बिल्कुल उनका फ्रेम नहीं आ पाता है, जबकि भगवान राम का वो फ्रेम आसानी से फिर उतार लेते हैं उसमें और वो फिट हो जाता है। एक उदाहरण मैं आपको दे के बताना चाहता हूँ, एक दृष्टांत महाभारत का ये, कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए अपनी बहन सुभद्रा को भगाने में मदद करी। दरअसल हुआ ये था कि जो उनके बड़े भाई हैं बलराम, उन्होंने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय कर दिया था। जिस तरह का दृष्टांत महाभारत में या दूसरे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें दिया जाता है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको शायद ही मिल जाएगा, और सब जानते हैं इस बात को, जिन लोगों ने महाभारत देखी है, पढ़ी है, सुनी है, उनको सब इस बात का अंदाजा है। तो मैं केवल उदाहरण के जरिए ये बात बताना चाहता हूँ कि भाजपा के ढांचे में ये जो खांचा है भाजपा का, उसमें श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं और उनका जो तौर तरीका है, उनके जो कर्म है, वो उसमें कैसे नहीं फिट होते। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी बहन को भगाने में मदद करी। दरअसल अर्जुन जब पहली बार अर्जुन ने जब सुभद्रा को देखा तो वो उनको उनसे प्यार हो गया, दोनों में काफ़ी आगे तक प्यार हुआ। और जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वो बड़े प्रसन्न हुए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वो उन्होंने दोनों को भगाने, अपनी बहन को भगाने की भूमिका उन्होंने निभाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस तरह का जो दृष्टांत है, ये दूर दूर तक कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को ये रास नहीं आएगा, ये पसंद नहीं आएगा। ये इस तरह के दृष्टांत और उदाहरण, सैकड़ों दर्जनों उदाहरण इस तरह के हैं। आप महाभारत में देखिए कि इस तरह की जो उनकी लीलाएं, श्री कृष्ण की जो लीलाएं, जिस तरह से लीलाएं उन्होंने गोपियों से रास रचाया, उन्होंने माखन की चोरी की बचपन में, वो सब संकेत मात्र, क्योंकि वो भगवान थे इसलिए। और वो बाद में पता चला तो वो लोग उनके बड़े मुरीद हुए और उनके भक्त हो गए बाद में। तो ये जो इस तरह के जो उदाहरण हैं, आप ये जो इनका जो कट्टर जो जो तौर तरीका है संघ परिवार का, उसके फ्रेम में श्री कृष्ण की ये जो लीलाएं हैं ये फिट नहीं होती हैं। और आप ये देखिए भगवान राम के मामले में इस तरह का कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा कोई रास रचाई हो और इस तरह का उन्होंने, वो सीधा सीधा उनकी लाइफ रही है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस नहीं आए, उतार चढ़ाव आप देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको सीधा सीधा वनवास हुआ, 14 साल जिंदगी वहाँ काटे उन्होंने, वहाँ रावण को उन्होंने हराया और उसके बाद वो वापस आ गए, और वापस आने के बाद उन्होंने राम राज संभाल लिया, तो अयोध्या का राज उन्होंने संभाला। तो ये पूरा पूरा बिल्कुल क्लियर कट उनकी लाइफ है। जबकि श्री कृष्ण के पैदा होने से ही उसके बाद की जो लीलाएं हैं वो लगातार चालू रहती हैं, और वो बहुत ही दिलचस्प हैं, बड़ी मनमोहक लीलाएं हैं उनकी। जिन लोगों ने श्री कृष्ण की लीलाएं टीवी के माध्यम से देखी होंगी तो वो पता ही होगा आप लोगों को कि कितनी रोमांचक उनके वो तमाम सीरियल थे, वो तमाम जितने भी जो कथानक थे उनके, वो रोल थे उनके जीवन में, वो रोल कहीं ना कहीं आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित सीधे सीधे करते हैं। तो ये दोस्तों आज का विश्लेषण है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खांचे में, फ्रेम में भगवान राम ज़्यादा सुटेबल लगे, राजनीतिक तौर पर उनको ज़्यादा सूट करते हैं, जबकि श्री कृष्ण उतना सूट उनको नहीं करते। यही वजह है कि उनके राजनीतिक एजेंडे में, उनके घोषणा पत्र में राम मंदिर की तो बात की गई, लेकिन जो ईदगाह, जो कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्मभूमि जो है वो मथुरा की, उसका वो मुद्दा उसमें शामिल कभी नहीं किया गया। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। और मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें, और साथ ही इस यूट्यूब चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।